अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। ये आप देख सकते हैं, ये उमर हसन की एस थी। इंतहाई ब्रिलियंट, अमेजिंग काम। और ये भी कम्बल में घुसे हुए हैं क्योंकि इनको अपनी ठंडक अजीज है। अब खैर, अस्सलाम वालेकुम उमर हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मोहम्मद अली रज़ा। आपका क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। हम तो मेरे ख्याल से ट्रायल बेसिस पे इतनी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं कि ये अभी ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा फिर से हाँ हमने वैसे वाकई आई थिंक अगस्त सितंबर में हमने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग की थी और अच्छी खासी हमने की थी। वो यार वो गर्मियाँ भी थी ना, उस टाइम बंदा सही करके बैठ सकता था। अभी सर्दियाँ बहुत बहुत अब तो ठंडा तेरी कमरा। टोपी और स्वेटर और तेरी रजाई नहीं खत्म हो हाँ रही है ना। एंड यही जस्ट कर। लुक एट मी, मैं हाफ स्लीव में बैठा हुआ इधर। तो क्या कमरे में कुछ लगाया हुआ तूने? मेरा इतना सा कमरा है, हीटर हल्का सा लगा दो चालू हो जाता है। उफ, ये तूने अच्छा सेटअप रखा हुआ ना अपना। लेकिन जैसे हीटर बंद हो तो कुल्फी बन जाती है। हम्म। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था कि HBO मैक्स ने अनाउंस की थी कोई ऑलमोस्ट 10 मूवीज़। एंड वो बेसिकली आनी थी, थिएटर्स में रिलीज़ होनी थी। जैसे कि वंडर वुमन। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक स्टूडियो जो है वो एक लाइव स्ट्रीमिंग साइट पे भी वीडियो लॉन्च रिलीज़ करेगा एंड थिएटर्स हाँ में भी रिलीज़ करेगा। और मेरे ख्याल से सेम गोज़ विद बाकी जितनी भी 8 या 10 मूवीज़ आ रही हैं, इंक्लूडिंग ड्यून वगैरह और पता नहीं कौन कौन सी, मुझे नाम कुछ खास नहीं हाँ, पता। इस साल तो तो व्हाट डू यू थिंक वो तो व्हाट डू यू थिंक कि वो सारी मूवीज़ जो है वो खाली स्ट्रीमिंग पे आएंगी या रिलीज़ भी होंगी? यार मूवीज़ तो बेसिकली पैसा रिलीज होने से ही सारा कमाती हैं, ओके। लेकिन चलते ये सिस्टम। अब ये वायरस आया हुआ है, एक यूनिक सिचुएशन है हमारे लिए। तो हो तो भी इस पे रही है, लेकिन ये आगे फ्यूचर के लिए, जैसे अब पाकिस्तान में बचे ना, वो घर में कभी पढ़ने का सोचते ही नहीं थे। वैसे भी नहीं पढ़ते थे, जो होमवर्क होता था वो भी स्कूल में सुबह बैठ के करते थे। तो अब ये ऑनलाइन सिस्टम आया है, तो उस तरह भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अपना मूवीज़ इसी तरह, उनको इतना प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि हर नई चीज़ में लॉस भी होता है। जो हाँ, नया इट्स वेंचर प्रीटी है एक, ट्रिकी। हाँ, नया वेंचर है, और वो बिग बजट फीचर फिल्म हैं जो जब बॉक्स ऑफिस पे आती है तो 100 दैट्स मिलियन ट्रू। हाँ, कमाती हैं जो। तो अब ऐसे ही है, देखो ये रिस्क है। इससे मुझे नहीं लगता इतनी कमाई होगी, लेकिन आगे फ्यूचर का शायद प्रूफ हो जाए ये सिस्टम। हाँ, तो तुम्हारे मुताबिक अच्छी अप्रोच है, लेकिन इट्स समवट रिस्की इन अ वे कि इतने इतना प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन वही प्रॉफिट नहीं फ्यूचर, होगा। फ्यूचर का सोच नहीं हाँ आगे, क्योंकि उन्होंने HBO हाँ, मैक्स को भी कोई एक बड़ी चीज़ बनानी है आगे जाके। पता है HBO मैक्स ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ा है स्ट्रीमिंग साइट्स के मुताबिक। क्योंकि जो आपकी नेटफ्लिक्स की या अमेजोन की या डिज्नी प्लस की जितनी सब्सक्रिप्शंस थी ना, उसके मुताबिक HBO सबसे टॉप पे, विच इज़ लाइक 80% ज़्यादा। हाँ मतलब वो नेटफ्लिक्स तो बहुत बड़ा है ना, उसके बाद फिर वही या थोड़े नेटफ्लिक्स तो खैर बहुत बड़ा हो चुका है, मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा। उस लिहाज से HBO मैक्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आगे है। डिज्नी हाँ इज़ नोवेयर क्लोज, नोवेयर क्लोज। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कहना कि हाँ डिज्नी इज़ नोवेयर क्लोज कंपेयर टू HBO मैक्स। तो अच्छा, खैर सवाल तुमने मेरे उसका जवाब नहीं दिया कि वो जो आगे 10 मूवीज़ जो स्ट्रीमिंग पे आ रही हैं वो थिएटर्स पे भी रिलीज होंगी या नहीं होंगी? होंगी। यार जैसे अभी हो वंडर वुमेन को वो कर रहे हैं, वंडर यार। वुमेन को दोनों जगह कर रहे हैं वो। हाँ देख, अभी अमेरिका का जो ये सिस्टम है ना, कि वो लॉकडाउन वो अभी भी नहीं मानते कोरोना है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो थी ऐसी। तो अभी भी स्टेट्स पार्शली ओपन है, थिएटर्स थोड़े बहुत खुले हुए हैं। अब जो खुले हुए हैं उनको तो मूवीज चाहिए रन होने के लिए, वरना थिएटर्स तो मर जाएंगे अमेरिका में। मेन सिस्टम ये है। तो अब दैट्स ट्रू। हमारे भी तो खुले हैं वैसे पाकिस्तान में। यार ये मैंने सुना है, ये इस्लामाबाद में कोई ड्राइव इन थिएटर का सिस्टम हो रहा है। होली शिट। हाँ हाँ, ये 3-4 दिनों में शायद कोई मूवी शो कर रहे हैं। मैं तो अच्छा, पोस्ट पता है भेजूंगा। उस दिन मैं ना एक वीडियो देख रहा था। उसमें था कि आने वाले 10 से 20 सालों में ऐसी कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, जो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अच्छा। उसमें थी नंबर 7 पे सिनेमाज। और मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी, लेकिन इन अ वे समवट दैट इज़ ट्रू। क्योंकि हाँ जिस तरह हाँ। हमारी नेटफ्लिक्स या इस तरह वाली जो बढ़ रही है ना, ये चीज़ नहीं बहुत यार, ज़्यादा नॉर्मल हो रही है। यूट्यूब यूट्यूब ने बहुत गेम चेंज किया है। मेरे अब घर वाले अम्मी अबू यूट्यूब देखते हैं। हाँ, यूट्यूब
यूट्यूब तो खैर चीज पुरानी होगी, लेकिन हाँ गेम तो चेंज करने वाली वही हाँ। शायद थी। टिकटॉक दैट्स ट्रू। जो पाकिस्तान में, जिसने यूट्यूब से ज्यादा मुझे लगता है ऊपर टिकटॉक का इन्फ्लुएंस है हर गरीब तबके पाकिस्तान को में। भी, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी यार, यार। और भी बहुत ऊंचे यार। मैं टिकटॉक पे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अच्छा, एक बात मैं हाँ। जरूर कहूंगा कि वो एक बंदा था जो फुल्लू, ईंटें बनाता है। हाँ हाँ नहीं हाँ वो भी उसकी भी वो अगर देखो हाँ तो आई वाज जस्ट सेइंग कि वो एक ईंट वाला बंदा, एक जो लो जैसा कंटेंट भी बना रहा है, आई डोंट केयर, बट वो बना रहा है, बना रहा है, मेहनत समवट कर रहा है और उस खुशी पर मिल अच्छा रही है खासा उसको, कमा हाँ। रहा है। अच्छा, तो HBO मैक्स की ये जो स्ट्रैटेजी रही है मूवीज रिलीज वगैरह करने पे, इस पे काफी एक्टर्स और काफी डायरेक्टर्स, स्पेशली क्रिस्टोफर नोलन की ये स्टेटमेंट आई थी कि HBO मैक्स इज द वर्स्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट। और वो किस वजह से कह रहा था? वो इस वजह से कह रहा था कि उसने जो ये अप्रोच रखी है कि ये इतनी बड़े बजट की मूवीज वो ऐसे डायरेक्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे डाल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या था? यार मेरा तो, अब हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना होता है जो क्रिस्टोफर नोलन ने दिया, लेकिन वो HBO मैक्स बहुत बड़ी कंपनी है। HBO ही मतलब वार्नर ब्रदर्स के अंदर ही आती है शायद। यस। तो अब उन्होंने ये इसको HBO मैक्स को ना एक बहुत बड़ा बेबी चाइल्ड बनाया अपना, और एक रिस्क लिया कि इस पे ना हम आगे 25 साल काम करेंगे। लेकिन अब उसने कहीं ना कहीं से, क्योंकि अभी देख तूने मुझे बताया कि काफ़ी सारे HBO मैक्स के वो हैं सब्सक्राइबर्स आए हैं, लेकिन उससे पहले इतने कोई ख़ास उस टाइम नेट, अभी भी होलू, नेटफ्लिक्स, रोकू जो भी चीज़ें चलती हैं वो HBO मैक्स से इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसमें थोड़े बहुत शोज आते हैं HBO मैक्स पे, और अब लेकिन अब लो जब, बजट एंड सीजन हाँ, वगैरह ज्यादा होते हैं। तो लेकिन अगर फीचर फिल्म्स आएंगी, फीचर फिल्म्स की वजह से बंदे भी आएंगे, जैसे भी वो सुपरमैन वर्सेस बैटमैन भी HBO मैक्स पे रिलीज होगी ना, हाँ आई मैक्स उस पे आ रही है। उस पे भी आ रही है हाँ हाँ। वो, लेकिन वो 3-4 एपिसोड्स नहीं है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की बात कर रहे हो ना? हाँ जस्टिस लीग यार, जो दोबारा रीमेक किया था उन्होंने। नहीं मैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की बात कर रहा हूँ कि उसका जो नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं ना, अच्छा वो आई मैक्स में कर रहे हैं, एंड उसका कोई सीन है, आई डोंट नो। अच्छा, वो नहीं सुना तुमने? नहीं बैटमैन लेकिन वर्सेस सुपरमैन की बात कर रहा हूँ, 2016 वाली। हाँ हाँ वो दोबारा से भी कोई एडिटर्स कट आ रहा है। हाँ हाँ अच्छा, ये नहीं मुझे पता था, ये जाके ये मैं देखूंगा। हाँ, मतलब इट्स अ न्यू थिंग। अब उसमें क्या चेंजेस होंगी ये मुझे नहीं पता। यार ये, अच्छा तुझे क्या लगता है इनको ऐसी मूवीज रीमेक करनी चाहिए? अब क्यों घसीट रहे हैं रीमेक? उसकी, मतलब रीमेक तो नहीं कर रही ना, देख एक डायरेक्टर्स कट होता है, दैट वुड बी एडिटर्स कट होता रीमास्टर्ड है, वर्जन फॉर मी, हाँ। दैट वुड बी रीमास्टर्ड वर्जन। लेकिन क्यों घिस घिस रहे हैं अभी भी इसको? यार देखो HBO मैक्स की मेरा वजह से है, लेकिन वो उस पे भी मेरा एक आएगी। अपना एक ओपिनियन होता, मेरा इस चीज पे एक अपना ओपिनियन है। वो ये है कि जब आप एक चीज पे मेहनत करते हो ना, और वो आपको चीज पर्सनली अच्छी लगती है, अच्छा तो यू मेक श्योर के लोग देखें। ठीक, यू मेक श्योर के लोग देखें। द रीजन की सुसाइड स्क्वाड एंड द रीजन जस्टिस लीग वो कह रहे नहीं भाई हम बनाएंगे दिखाएंगे, तो वो अब देख लो जैक स्नाइडर को वो कितना घसीटा है उन्होंने। लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ तो चलो। खैर अच्छा, तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि जैक स्नाइडर का जो कट आ रहा है वो मूवी आ रही है या एपिसोड्स आ रहे हैं? एपिसोड्स आ Movies रहे हैं रही 4। एपिसोड्स आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने कहा शायद तुम, हाँ ये तो मुझे याद है, ये तो चीज फाइनल हो चुकी थी कि वो अब भी, लेकिन HBO apparently- मैक्स भी आएगा वो, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग, लेकिन उससे और अच्छा इस पे वंडर वुमन भी आएगी, फिर उसके बाद जो भी आगे और सुसाइड चीज़ स्क्वाड भी आ रही है। सुसाइड स्क्वाड भी सुसाइड इसी पे आ स्क्वाड रही भी है। आ रही है। वही ना, जो अच्छी अब फीचर फिल्म भी और एडिशन और लाइब्रेरी और अच्छी हो गई है, क्योंकि कौन इतना पैसा दे, अगर उसके पास HBO मैक्स है तो वो देख सकता है। तो क्रिस्टोफर नोलन की जो स्टेटमेंट थी, समवट उसकी स्टेटमेंट का काफी हद तक सेंस बनता है, क्योंकि जब वो इतने लेवल का डायरेक्टर इतनी मेहनत करता है, इतने पैसे लगाता है, हाँ। जैसे उसकी पता नहीं कितने सालों बाद एक मूवी आती है, ठीक है? अगर वो फर्ज करो टेनेट जो है, वो टेनेट ही मूवी थी ना, हाँ टेनेट जो मूवी है वो थिएटर्स में ना रिलीज करता, और वार्नर ब्रदर्स कहते हैं कि हमने डायरेक्ट HBO मैक्स पर निकालनी है, तो आप हर एक नॉर्मल बंदे का यही होगा कि भैंस की तुम, मैंने इतनी मेहनत की और तुम ये कर रहे हो। हाँ ये और सो उस लिहाज से व्हाट यू थिंक कि एक डायरेक्टर पे या एक्ट्रेस पे कितना कोई प्रेशर होता है? यार देख, मेन तो उनका काम एक्टिंग होता है,
लेकिन फिर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी जब साइन होता है ना, तो उसमें होता है कि जो एक अच्छा एक्टर जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, वो मिनिमम वेज होती है, फिर उसके बाद जब वो उस मूवी प्रॉफिट करती है, मतलब जितना एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद फिर उनको जो प्रॉमिस्ड अमाउंट होती है उतना मिलती है। ऑलमोस्ट हर बिग बजट एक्टर ना वो प्रॉफिट्स के ऊपर सही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये वंडर वुमन, Okay. ये जो गैल गडॉट, क्या नाम है उसका, गैल गडॉट ही नाम है ना? गैल गैट समथिंग। मैंने कभी तो बोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अच्छा, तो अपनी वंडर वुमन, हाँ। हाँ हाँ, तो वही उसका भी यही था कि जब उसने 9 मिलियन या 90 मिलियन, इतना कोई एग्जैक्ट 90 अमाउंट नहीं होगा, मुझे 9 तो पता, नहीं हो सकता। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मुझे पता, लेकिन उसको इतना बजट में लिखा गया था, लेकिन उसके वो अब रिलीज नहीं होगी, अब वो इतना पैसा नहीं कमाएगी, तो उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब इस वजह से ना, ये जो HBO ने एक मूव उठाया ना, इस वजह से उनको बहुत सारे लॉसूट्स फेस करने पड़ेंगे, एक्टर्स से, स्पोर्ट्स स्टाफ से, प्रोडक्शंस, AMC, वो जो थिएटर्स के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर्स होता है। वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, यस और एग्जैक्टली। थिएटर्स वाला का यही सिस्टम होता है कि जब ये उनको पैसे देते हैं कि तुम मूवी बनाओ और हम अपने थिएटर्स में चलाएंगे, अब उन्होंने उनको पैसे दिए और उनका थिएटर फिर खाली रहेंगे, तो बहुत सारे लॉसूट्स। सिर्फ ओह यस। सिर्फ AMC नाम सुना है ना तूने? ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, और ये थिएटर्स की भी चेन है इनकी बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने HBO वालों को पैसे दिए, वार्नर ब्रदर्स को, इन्होंने अपना थिएटर दिया, उसमें तुम मूवी बनाओ, तुम उसमें एडिटिंग करो, है, लेकिन फिर तुम HBO मैक्स पे रिलीज कर दो। ये तो बहुत सारे लॉ सूट्स बाबा जी, लाइन 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 लगी लॉ सूट्स के भी। ओह वैसे इट डज मेक सेंस। मैंने ये वाली बात इतनी गौर नहीं की, लेकिन हाँ इट डज मेक सेंस। अच्छा, तू गेमिंग में है? तेरा गेमिंग में इंटरेस्ट है? गेमिंग, ओह किंग कॉन्ग की आ रही है, और वो कौन सा कॉम्बैक्ट, पता नहीं क्या नाम है उसका। मॉडल कॉम्बैट, हाँ कुछ ऐसे ही नाम है उसका। वो जो वो आ फिट, रही है ड्यून। अच्छा, ड्यून आ रही है, वो सुसाइड स्क्वाड आ मैट्रिक्स, रही है, मैट्रिक्स भी नहीं आ रही है, मैट्रिक्स 4 आ रही 4 है, आ रही है, मैट्रिक्स। हाँ। अच्छा। और अपनी मूवीज तो काफ़ी अच्छी आ रही है। इतना मैं अपडेटेड नहीं हूँ उनके के साथ ना, कि मूवीज वगैरह, सेम क्योंकि है। ऐसा होता है ना हर, मतलब मेरी रूटीन में, कि बंदा एक, अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो एक हफ्ते में मूवीज ही देखी जा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन अगर मैं शो देख रहा हूँ तो फिर पूरे हफ्ते मैं शो देखूंगा, और अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ फिर मैं सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ। चलो ओके उमर हसन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और इट वाज अ प्लेजर कि आप पॉडकास्ट का हिस्सा बने। ऑल्दो कि हम इस चीज़ पे इतनी डिस्कशन नहीं कर सके, क्योंकि मेरे ख्याल से, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम दोनों को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन कख खैर करना नहीं बता दे इस बारे में। हाँ वी नीडेड अ किक, सो इंशाल्लाह हम दोबारा अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। और वैसे भी हमारा जो मेन टॉपिक था उमर हसन को लेके, और हमने जो डिस्कशन करनी थी वो DC रिलेटेड या डॉक्टर हु रिलेटेड, ओ स्पॉयलर्स, और टाइम ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें करनी थी डिस्कस। सो we'll बी बैक, बल्कि उमर हसन और थर्ड गेस्ट, फर्स्ट गेस्ट, सेकंड गेस्ट, आई एम नॉट श्योर, फर्स्ट से लेके थर्ड गेस्ट उमर हसन इंशाल्लाह दोबारा लौटेंगे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बता के हम इसको बस रैप अप करते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब कैसा रहा, थोड़ा बहुत जैसा भी रहा। पॉडकास्ट तो यार, जब भी बंदा कोई दिल की बात करता है ना, तो अच्छा ही लगता है, लेकिन Okay. अब इतनी अच्छी कोई ज़्यादा बात करने की थी नहीं, क्योंकि ये ना जो टॉपिक है, मेरा कोई इतना एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे कुछ है नहीं, क्योंकि मैं मूवीज एक्टर्स ठीक है, लेकिन मुझे कैरेक्टर्स का ज़्यादा हुआ ना, कि अगर बैट वुमेन, वो वंडर वुमन प्ले हो रहा है, ये हो रहा है, बैटमैन, सुपरमैन, कॉमिक्स कौन प्ले कर रहा लेकिन है, कौन प्ले कर रहा है, हाँ एग्जैक्टली। तो वो उनको ठीक है, पैसे मेक मिलते सेंस। हैं नहीं मिलते, हमें मूवी देखनी है, तो हमें पैसे मिले या ना मिले, बाकी मिलने चाहिए। ओके ओके। बाकी मिलने चाहिए उनको ही पैसा, सबको अपनी हक हलाल की रोटी मिलनी चाहिए। हाँ हाँ ये तो है वैसे, लेकिन क्योंकि ये वैसे मैं उस दिन ये जो रिसेंटली DC फैंडम हुआ है उसका, वो जो क्या नाम है, प्रीमियर दिखाया था उसका वंडर वुमन का, वो तुमने देखा? इत्तेफाक हुआ उससे तुम्हारा? अभी तक नहीं हुआ क्या, मतलब टीजर ट्रेलर है कोई? अच्छा बाकी उमर बकवास बंद करिए अपनी। पूरी अच्छा रिकॉर्डिंग खैर हो रही है, एनीवे, यस। तो मैं ये कह रहा था DC रिकॉर्डिंग हो रही है, यस एग्जैक्टली। तो डीसी फैंडम जो रिसेंटली हुआ है ना, उसके मुताबिक क्या, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि वंडर वुमन का अच्छा। कुछ क्लिप्स दिखाई थी। वंडर वुमन का की एक्टर थी
जो मेन एक्टर है वो था, जो विलन है वो था, जो डायरेक्टर इटसेल्फ था तो वो था, और फैंस आए हुए थे, वो आपस में क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैं ये चीज़ देख रहा था और मुझे वो चीज़ बड़ी मज़े की लगी कि द वे जितने भी जितने भी फैंस थे ना, वो वंडर वुमन इटसेल्फ और जो बंदी प्ले कर रही थी, दे रिस्पेक्टेड एंड दे लव्ड इतना, मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं देख के मुझे हो रहा था यार कि लोग वाकई जनरली कितने पागल हैं। मतलब हम खुद बैटमैन के कितने हाँ बड़े हाँ फैन हैं, ठीक है। अब हमें तो, हमारी तो अप्रोच ही नहीं है ना हाँ, उन मिल तक नहीं सकते मतलब ये। बेन एफ्लेक हमें नसीब हो या वो हो। लेकिन जब मैं उनको देख रहा था और वो जिस तरह रिएक्ट कर रहे थे ना, मैं कह रहा था तो यार वो ये मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ हाँ वेरी वो यार, ब्यूटीफुल वो कनेक्शन। लोग सारे ना, जो सारी कॉमिक की फैंडम जो भी है, वो सब एक दुनिया में रहते हैं जिसमें, एग्जैक्टली, दे आर हाँ, लाइक दे आर क्रेजी, दे आर सुपर क्रेजी। अच्छा लगता है कभी कभी इतना, इतनी अफेक्शन एक चीज के लिए, कि वही के वो दूसरे, लेकिन ये कोई दूसरा बंदा समझ भी नहीं सकता जो चीज। नहीं समझ सकता, दैट्स ट्रू। पता है मेरी वैसे है ख्वाहिश, इंशाल्लाह अल्लाह ने नसीब किया तो आई रियली वांट के मतलब इन फ्यूचर हाँ जितने हाँ, पैसे भी हो कि बंदा पैसे, एक कॉमिक कॉन अटेंड करे यार। वैसे हम, आई डोंट थिंक सो हम कर सकते हैं, इज दैट कॉमिक पॉसिबल कॉन वैसे? कभी जिंदगी में तो कर सकते हैं यार, मतलब ऐसे तो नहीं है। यार यार जैसे बिग बैंग थ्योरी की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो बिग बैंग थ्योरी में वो दिखाते हैं कि प्लान करते हैं, टिकट्स हाँ लेना हाँ कितना यार, मुश्किल हो वही जाता है। सब कुछ। लेकिन यार, हमारी अगर एम होना तो हम काम वो कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है अमेरिका जाना, वो भी सिर्फ कॉमिक कॉन के। अबे नहीं, नहीं अबे है, यार। लेकिन वही आपके पास अगर रोकड़ा है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ये जापान भी जा पॉसिबिलिटी सकते हैं तो यार, है वैसे। जापान में होते हैं चलो मतलब काफी जगह है यार। वो देख, मेन चीज हमें मेन जो कॉमिक सैन कॉन होता है डिएगो वो में कहाँ होता है, होता वो है, वो जो वो वाला है सैन सैन डिएगो, डिएगो, हाँ। क्या नाम है? हाँ वो कौन यार सा वो होता तो है वैसे? ईयरली होता है, पिछले साल शायद नहीं हुआ था वायरस की वजह से। इस साल नहीं हुआ हाँ, इस होगा, साल नहीं नहीं हुआ नहीं इस साल नहीं होगा, वो हुआ साल होगा। भी खत्म होने लगा। तू ऑलरेडी 2021 में बहुत पहुंच गया है। बेसब्री से इंतजार है मुझे, ये वाला साल वैसे अच्छा नहीं चांसेस, गुजरा। नहीं 2021 में भी मुझे चांसेस हैं कि शायद इस तरह के इवेंट्स वैसे ना हो। बहुत यार, आज भी रिकॉर्ड टूटा है कोरोना वायरस के बंदे से मरने का, अमेरिका में शायद। यार अमेरिका का तो ऐसा और यार वाकई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बैड आया सीन ही हो नहीं। रहा है। कल मुझे एक लड़की आई मेरी दुकान पे, जो एक एनजीओ में काम करती थी, जर्मन ओके एनजीओ थी, तो ओके। अच्छी वेल नोन, मतलब पढ़ी अच्छा, लिखी, और वो कहती कि कोरोना नहीं है। वाओ, वही यार, है ही नहीं, है ही नहीं। कोरोना है ही नहीं। कहाँ है फिर, वही मतलब ना। लोग और मेरा जब, अब ये- मुझे कोई भी ये कहता है ना कि कोरोना नहीं है, मैं कहता हूँ मुझे सोच से बहुत डर लगता है। बाकी कोरोना खैर है, कोरोना है या नहीं है, लेकिन ये सोच, बहुत डर लगता है मुझे सोच से। उसको भी मैंने यही बोला। अच्छा क्या आगे से फिर उसने क्या कहा? वो कहती है, तो वो फिर यार, इतने हम इतने मुसलमान भी नहीं जितने हम बोलते हैं, मतलब बोलने में सब कहते हैं कि सब मौत जब अल्लाह कहता है तब आ जाती है, लेकिन फिर जब अब मैं तुझे गोली मारूँ तो तू भागेगा, तो ये नहीं कहेगा कि अगर अल्लाह मियाँ चाहेंगे ना तो गोली मेरे आर पार निकल जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत अजीब ईमान है हमारा, लेकिन इसमें वो बहुत बात कर सकता हूँ, तो छोड़ो। चल किसी दिन इस टॉपिक पे भी आ जाएंगे, अगर तू हाँ कहता तो। यार, रिलीजन तो ना, मैंने तुझे आखिरी दफ़ा बताया था कि अब अच्छा पार्ट बन रहा है मेरी ज़िंदगी का। बहुत प्रैक्टिसिंग नहीं शुरू हो रहा मैं, लेकिन अच्छी यार। अब आपको, अब मुझे ये सूरत भी नहीं पता यार मुझे। नॉलेज, हाँ वही ना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको लेकिन आगे नॉलेज देनी होना भी, चाहिए। नहीं एक नॉलेज होना भी बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल से एक इबादत है इट्सल्फ। हाँ अगर आप वैसी चीज़ें कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे भी। लेकिन एटलीस्ट अगर नॉलेज है और प्रैक्टिस आप अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे तो दैट्स समवट एक्सेप्टेबल। जे आई बिलीव। हाँ, लेकिन मतलब बाकी लोगों का क्या है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यार, अब देख, हदीसों में तो मैंने ये सुना है कि जो सहाबा थे ना, वो किसी चीज़ में ना आपको काफिर नहीं कहते होंगे, कि हम आप शराब, उधर उस टाइम भी बहुत, उस टाइम भी लोग गुनाह करते थे, इंसान गुनाह करता है, लेकिन फर्क, बेशक। वही फर्क सिर्फ नमाज होती थी। और नमाज से प्रैक्टिस, क्योंकि रमज़ान तो आता है, रोज़े तो सारे ही रख लेते हैं ना, वो सारे घर वाले रख ले होते हैं ना, भी बंदा चाहे तो दूसरों को दिखाने के लिए रख भी लेगा वो नमाज की, लेकिन वो जो दिल वाली नमाज होती है, वो फ़र्ज, और वो अलग सिस्टम होता है, डायरेक्ट कनेक्शन।
बट चलो वही ना, इबादत हाँ। तो वैसे बेसिकली वही होती है ना, जो आप यू नो आपकी इबादत का या आपके ईमान का तब पता चलता है जब आप एक तन्हा होते हो, आप हाँ, अकेले जब होते और वही अल्लाह हर सब दिल के हाल जानता है। आप उस टाइम सोच भी ना रहे हो, आपकी माइंड सेट होना तो क्यों रिवॉर्ड तो देगा। तो मैंने ये भी सुना था, तो यार अब ये भी बहुत है, लेकिन अक्सरियत जिनों और इंसानों की ना जहन्नुम के लिए बनी है। हो। ओके, हाँ, सच बात। चलो इस टॉपिक पे हम जरूर हाँ आएंगे। हाँ, मतलब ये रिलीजियस एस्पेक्ट भी हम किसी तरह कवर कर सकते हैं किसी दिन, ओ हाँ, मुझे लेकिन बात उसके लिए हमें अलग से निकालना मैं पड़ेगा। भूल जाता तो ये मेरे रिकॉर्डिंग ख्याल हो से रही है। रिकैप होगा। मेरा तो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। इट्स फाइन, इट्स फाइन, ऐसा ही होना चाहिए कि आपको फील ही ना हो कि रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, हम आने वाले उसके लिए कर सकते हैं। तो ये रिकैप एज अ टीजर या व्हाट्सएवर जो भी लेना हाँ है हाँ, उसको ले लें। तो तो मेरे अक्सरियत, ख्याल अच्छा से आपने इस बात इसका का जवाब ट्रेलर तो ट्रेलर ये होगा, अक्सरियत ना इंसान और जिनों की जन्म के लिए बनी है। दैट्स टू हार्श, वैसे वो दैट्स टू हार्श, दैट्स सो वही स्कैरी यार, वैसे। और वही लोग अच्छा जो खैर, ट्रेलर देखेंगे अच्छा कहेंगे ये क्या बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे पहुंचे। वो क्लिक बेट, स्टार्ट एचबीओ मैक्स से क्लिक हुए बेट। थे। वैसे हाँ, क्लिक बेट ऐसे ही होने चाहिए और अंदर बातें कुछ और हो, है ना। हाँ। और फिर ये एंड में ये वाली क्लिप होगी, वो कहेंगे कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। अच्छा खैर, एनीवे, इसी के साथ हमें इजाजत दें। हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। डॉक्टर हू और जहन्नम उमर जैसे लोगों के लिए बना है और अली जैसे लोगों के लिए बना हुआ है। मैंने कहा साथ ही में गुना ना मिल जाए ना, तो मैंने अपना नाम भी डाल दिया। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर सकते हैं तो वो भी करें। उमर का अकाउंट प्राइवेट है तो वो आपको ऐड नहीं करेगा, फॉलो नहीं नहीं, करेगा। इंस्टाग्राम I'm मेरा pretty sure प्राइवेट नहीं आप है, जितने पब्लिक लोग, है। पब्लिक है, प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आए, तो जो भी फिर देख रही है लाइक करें, फॉलो करें, अली को भी लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सर। कभी कभी कोई कॉम्प्लीमेंट कहीं अनजान बंदा दे चलो तो सही बहुत है। अच्छा लगता है। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट, सॉरी दोबारा बोलो। कभी भी कोई अनजान बंदा कॉम्प्लीमेंट दे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो दिन दैट्स अच्छा हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ट्रू। वो दिन अच्छा हो जाता है। तो प्लीज बी वो नाइस इन द असल में पता है, कमेंट्स। असल में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई अननोन बंदा कॉम्प्लीमेंट देता है ना, समवट यू नो फॉर श्योर कि इसने असल में बोला है। जब दोस्त देता है ना तो आपको शक होता है कि हाँ हाँ, दिल खुश तुझे करने कितने के लिए पैसे वो चाहिए सच सच बता। सही बात है। सो ये वाली डायनामिक होती है। चलो इस डायनामिक में भी हम किसी दिन आएंगे, बट फॉर द लास्ट टाइम अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून। खुदाफिज। अच्छा उमर, इसके बाद ना तुमने वो पेमेंट वाली बात कर ये मुझे बड़ा स्क्रिप्टेड शो लग रहा है अब, जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ भोसड़ी के ये बोल। यार वो तूने खुद जो बताया था कि और मेरा ख्याल से अच्छा, आई लॉस्ट इट मैन। तूने जेम्स गन वाली बात ही नहीं की, लेकिन चलो खैर। ओके, तो हाउ अबाउट कि फॉर नाउ, क्यों? मैं उसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? नहीं नहीं नहीं, फक फक फक।